2 दिन वीडियो नहीं बना सका तो पीछे से बाबर भाई के रोले खड्डे चल पड़े हैं। स्मिथ ने सिंगल लेने से इनकार कर दिया। ये हो गया, वो हो गया। रिजवान रिजवान को रिटायर हर्ड कर दिया। ये बीबीएल में पाकिस्तानी प्लेयर क्या कोई बेइज्जती करवाने के लिए गए हुए हैं अपनी। और ये वो प्लेयर्स हैं जिनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, रिजवान और बाबर, खासकर ये हारिस राव थोड़ा सा बचा हुआ है। शहीन का भी ओवर भेज दिया था जब उसने 10 पता नहीं वाइटें फेंक दी थी, छक्के चौके अलग खाए थे, तो उसका भी डिक्लेयर करना पड़ा ओवर। वो तो शुक्र है मजीद बेइज्जती होने से इसलिए बच गए क्योंकि उसको जरा नी की इंजरी हो गई, वो वापस पाकिस्तान आ गया। इधर से अब रिजवान साहब वापस आ गए हैं, पता नहीं लगता गुस्सा लग गया उन्हें, क्योंकि रिजवान ने तो अभी कोई क्रिकेट इंटरनेशनल खेलनी ही नहीं है। वो तो बाबर ने खेलनी है T20 मैचेस। T20 वर्ल्ड कप में तो रिजवान का कोई दूर दूर तक नाम भी नहीं है। और वैसे भी बीबीएल में इतनी घटिया परफॉर्मेंस यार, ये कोई लग नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान को इन्होंने सर्व किया हुआ है, वो भी लंबे टाइम के लिए। यार कोई थोड़ी बहुत तो लिहाज करे, अपनी बेसिस चलो ठीक है, अपने तक तो हो, लेकिन अब ये पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। अब बाबर और रिजवान को लेकर इंडिया में इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है ना कि इनको कोई हाल नहीं है। अब स्मिथ जैसा इतना बड़ा बैट्समैन है, बाबर ओब्वियसली पाकिस्तान का स्टार है, और स्मिथ रन ही नहीं लेना चाह रहा था। वो कहते स्ट्राइक पर रह भाई। क्या है यार। उससे अगली बार में बाबर आउट हो गया, फिर बाउंड्री पर जाकर बैट मारा, बाउंड्री लाइन जो वो होती है। तो यही चलता रहा 2 दिन। आज देखा मैंने थोड़ी देर पहले स्मिथ के साथ दोस्ती हो गई है। दोबारा पिच चेक कर रहे थे जाकर। मैच चल रहा है, अभी बारी आनी है। तो यही चल रहा है बीबीएल को लेकर, क्योंकि बीबीएल में यार ये बहुत ज्यादा हो गया कि बाबर और रिजवान की काफी ज्यादा हुई है। ये नहीं कि नहीं, बाबर थोड़ा बहुत रन कर रहा था, लेकिन स्मिथ वो 200 का टारगेट था ऑलमोस्ट, वो स्मिथ ने ही जितवाया मैच। बाबर ने तो बस एंकर इनिंग्स जो खेली होती 47 रन किए 39 बॉलों पर, 200 का ऑलमोस्ट चेज कर रहे थे। चलो ठीक है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी दे दी, लेकिन 50 नहीं कर पाया बाबर साहब। लेकिन ये है कि जो बेइज्जती हुई है वो तो हुई है। तो उसके बाद कुछ खबरें आ रही थी, स्मिथ कह रहा था जी मैं बाबर से माफी मांगूंगा, तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। उस टाइम स्मिथ भाई फुल माहौल में था। उसे पता था कि भाई ये जैसे भी खेले, जब मेरी बारी आएगी मैं मार सकता हूँ। और उसने 100 मारा है 40-42 बॉलों पर, पता नहीं आई थी 39-40, जितने पर बाबर साहब ने 47 रन किए, उतने में वो सेंचुरी तक पहुंच गया। तो ये चीज चलती रही है। मैच जीत गए थे, लेकिन वो डिसरिस्पेक्ट जो है ना वो बाबर की ही हुई है। क्योंकि देखा जाए यार, इतना बड़ा नाम है, वो सिंगल ले रहा है लेकिन आप ले नहीं रहे। वो कह रहा है कि भाई मैं ही अगला ओवर खेलूंगा। अगला ओवर वो खेला और उसने प्रूफ किया, उसने 3 4 कंसेक्यूटिव छक्के मार दिए, ये बाबर से नहीं लग रहे थे। अब वो अलग बात है कि अब इस चीज को सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है कि बाबर की इसमें बेइज्जती है कि स्मिथ ने रन नहीं लिया लास्ट बॉल पर, क्योंकि वो खुद ओवर खेलना चाह रहा था। तो वो खेला भी है और उसने पेंचा लगाया, सही ठोका है। तो यही चीज चल रही है। हारिस राव साहब भी बस थोड़ी सी कभी बॉलिंग अच्छी, वहां पर फिर भी बेटर कर रहा है, वो पाकिस्तान में बस खत्म हो जाता है। दूसरे एशियन एशियन में नहीं चलता। अब T20 वर्ल्ड कप एशिया में है, तो आपको लग पता जाएगा कि किस तरह की बॉलिंग होगी हारिस राव साहब की। शाहीन का कोई अता पता नहीं है, वो अभी रिहर्सल कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप सर पर है। तो यही चीजें चल रही हैं फिलहाल बीबीएल में, बस बाबर और हारिस राव रह गए, बाकी एक एक करके सारे खिलाड़ी वापस आ गए। रिजवान की भी वापसी होगी, आई थिंक इनकी टीम क्वालिफाई नहीं की, रिजवान की टीम ने आगे क्वालिफाई नहीं किया, बाहर हो गए राउंड से। तो ग्रुप मैचेस जो होते हैं वो सारे खेले हैं उसने, तो आगे जाएगी। तो खेलना तो बाबर का है कि बाबर सेमीफाइनल तक जा रहा है। तो बाबर तो फिर अगर फाइनल हुआ तो 25 तारीख को फाइनल है। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे।